Hello friends, I am Anita Shokan and today we are discussing about our topic narration. तो नरेशन के बारे में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें हम सब कुछ सीख चुके हैं कि नरेशन क्या है। वो कथन है जो क्या है, किसी ने हमें कहे और हम किसी तीसरे बंदे को वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम क्या कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, आपस में किसी की कही गई बात को किसी दूसरे को बता रहे हैं। अब हमने देखा था कि चार चीजें जो हैं वो नरेशन में हम चेंज करते हैं। तो पहली जो चीज हम चेंज करते थे कि पहला हम क्या करते थे, रिपोर्टिंग वर्ब है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो चेंज करनी थी। तो हमने कल देखी थी अपने टॉपिक में कि कैसे हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। कि सेज होता है वो चेंज नहीं होता, सेड होता है वो दैट लग जाता है वो भी चेंज नहीं होता, लेकिन सेड टू होता है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाली जो होती है रिपोर्टिंग वर्ब वो चेंज नहीं होती, लेकिन जो पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो पास्ट में हमारा सेड टू आता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। अब यहाँ पर हम उसके बाद हमने देखा था कि फिर उसके जो सेकंड हम करते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, फिर हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। फोर स्टेप हमने किए। तो अब हम देखते हैं कैसे। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, द टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। टीचर ने मुझे कहा कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो मुझे कहा है, तो अब ये द टीचर सेड टू मी, यू तुम, तो लेकिन यू यहाँ किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग। टीचर ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, इस प्रकार से हमने कि, लेकिन यहाँ पर हम टेंस के बारे में एक बार बाद में सोचते हैं, मैं एक अच्छा लड़का हूं, इस प्रकार से वो किसी दूसरे कि टीचर ने मेरे बारे में कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो इस प्रकार से वो कहेगा। तो यहाँ पहले हम देखते हैं क्या है हमारा, इस यू जो प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। हमने कहा था कि सेड टू बदल जाता है टोल्ड में, उसकी एक और पहचान भी है कि सेड टू टोल्ड में कब बदलता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तब वो टोल्ड में बदलता है। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो सेड ही मिलेगा, फिर तो टू मिलेगा ही नहीं। यदि ऑब्जेक्ट ना हो, ये भी देख लेना कि यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सीधा क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, इसका मतलब वहां टू मिलेगा ही नहीं हमें। तो हमारा जब हम इसको बनाते हैं तो हमारा आएगा द टीचर सेड टू को आगे मेरा मी ऑब्जेक्ट था तो मैंने कर दिया टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया इन इन्वर्टेड कोमा, दैट। अब यू को चेंज करना, यू प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आई वाज अ गुड बॉय। अब यहाँ पर क्या है, ये आर था, आर किस में आता है हमारा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, और वाज वर ये किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में चेंज कर दिया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। अब आप कहोगे यहाँ तो आर था, मैंने वर क्यों नहीं लिखा। देखो हमारा यहाँ पर आई बना है, आई के साथ क्या आएगा हमारा, वाज आएगा, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर आएगा। अब सेकंड है हमारा, राहुल सेड टू मी आई एम गोइंग। राहुल ने मुझे कहा मैं जा रहा हूं। तो यहां पर क्या आएगा, राहुल टोल्ड मी दैट, राहुल सेड टू मी। तो यहां पर क्या आएगा, राहुल सेड टू का क्या आ गया हमारा, टोल्ड मी। अब यहां पर हमने क्या लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा को हटा कर लगा दिया दैट। अब क्या है, अब इस आई का क्या मैं यहाँ आई लिख दूं, मैंने लिख दिया दैट आई वाज गोइंग। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं, तो देखो गलत हो गया। अब आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, आई को हम चेंज करेंगे राहुल के अकॉर्डिंग। अब राहुल के अकॉर्डिंग क्या आ गया, ही, तो यहाँ क्या आएगा हमारा, ही वाज गोइंग, राहुल
told me that he was going। तो मैंने कहा कि मैंने क्या कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। तो उसके लिए हमने 4 स्टेप उठाने हैं उसको चेंज करना। तो हम टेंस देखेंगे पहले कि किस टेंस को मैं किस टेंस में चेंज करूँ। हमने कहा अब ये तो मेरा था कि कुछ हमारे क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, वो वर्ड भी जब हमारे आ जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं इसमें उन वर्ड को भी हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मॉडल आते हैं तो उन मॉडल को भी हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं ये हमने कल देखा था। फिर भी एक साइड हम उन वर्ड को लिख लेते हैं ताकि यदि मेरा कोई सेंटेंस आता है उसमें वो वर्ड आता है तो हम उनको चेंज कर सकें। तो क्या होता है, दिस हमारा आता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट में क्या बना देंगे, दैट। दीज आता है तो दोज, हेयर आता है तो देयर, नाउ आता है तो देन में, हैंस देंस, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। तो बीता हुआ जिसके बारे में होगा, यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, उसके लिए हमने क्या देखा, प्रीवियस शब्द यूज कर देंगे, द प्रीवियस वीक, अगो, बिफोर, जस्ट, देन, कम, गो, नेक्स्ट मंथ, द फॉलोइंग मंथ। अब मॉडल आ जाते हैं, इस रहेगा आई कैन ड्राइव अ कार, तो कैन आ गया तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, कुड में। मॉडल हैं वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कैन का कुड में, मे का माइट में, हमारा विल का वुड में। इस प्रकार से सेल्फ शुड सारे मॉडल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में होंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये भी पता चल गया कि कोई वर्ड आ जाए उसको कैसे चेंज करते हैं। अब हमें पता चल गया रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करनी है, प्रोनाउन चेंज करना, सारा कुछ सीख चुके। सिर्फ प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम है टेंस में, कि टेंस को कैसे बदलें। हमने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस था पास्ट कंटिन्यूअस में, अब एक का पता चल गया, बाकियों को हम कैसे चेंज करें तो देखिएगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होता है, डू डज, वो किस में होता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। तो वहां किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो हम किस में चेंज करें, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर डू डज है वो डिड में चेंज हो जाएंगे। क्या ऐसा करें, नहीं, पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। ये नहीं करना डू डज है तो डिड में, नहीं, ये हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं तो उसको कैसे चेंज करें। वो सेम रूल नहीं होता, जरूर नहीं है कि वहाँ पर सेड टू है वो टोल्ड में, नहीं, वहाँ पर वो किसी कंजक्शन में चेंज होगा। तो वो क्या होगी, इफ होगी, वेदर होगी, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से करने वाले। तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो किस में चेंज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यदि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है कि काम अभी भी जारी है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इज हमारा सिंगुलर के साथ, आर हमारा प्लूरल के साथ और आई के साथ हमें पता है एम का यूज होता है। वहां पर हम क्या करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वर प्रयोग करेंगे। तो इज एम आर जब दिखता है सेंटेंस में तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, वाज वर में। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। अब जो थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा क्या आता है, हैज हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव होता है उसको हम क्या कर देंगे, हैड में चेंज कर देंगे टेंस में। अब हमारा फोर्थ वजह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड बीन। तो हैज बीन, हैव बीन होता है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है, वहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। तो इसमें हमारा क्या होता है, हैज हैव को किस में चेंज हो जाता है, हैज हैव चेंज हो जाता है हमारा हैड बीन। हैज हैव चेंज हो जाता है हैड में, हैज बीन और हैव बीन चेंज हो जाता है हमारा हैड बीन में। अब एक एक सेंटेंस लेके देखते हैं कि इनको हम कैसे कर सकते हैं।
तो पहला सेंटेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिया है। ही सेड आई वांट टू गो नाउ। ही सेड आई वांट टू गो नाउ, कि मैं अब जाना चाहता हूँ। उसने कहा, ही सेड कि मैं अब जाना चाहता हूँ। तो अब उसने कहा मैं अब जाना चाहता हूँ, उसने कहा कि वह अब जाना चाहता है। इस प्रकार से हम बनाएंगे उसको। तो हम क्या करेंगे, पहले तो टेंस देखेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट में होता है उसको हम क्या करेंगे, जाना चाहता है नहीं, वो हम किस में करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। तो हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? देखो वांट, सेकंड वांटेड होती वांट, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ वांट है और आई है साथ में, तो आई के साथ क्या लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ऐसे या ये नहीं है, क्योंकि आई के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो मुझे पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट के जितने भी होते हैं वो सारे किस में जाते हैं, प्रेजेंट। इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट को चेंज, सिर्फ प्रेजेंट को चेंज करते हैं, प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख देंगे, वो कब हो रहेगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख दिया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये प्रेजेंट वाले हैं, उनके आगे एक प्रेजेंट शब्द काट के मैंने पास्ट बना दिया कि जितने भी प्रेजेंट के जो टेंस है वो उसी पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। He said I want to go now। अब देखो said के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, टू है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, he said that। पहला मैंने क्या कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी चेंज हुई नहीं, तो इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। आई है, आई हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, दैट ही। अब वांट है तो क्या लगाएंगे, इसका सेकंड फॉर्म ये चीज होगी, आई वांटेड टू गो। अब नाउ मैंने कहा था इन शब्दों को मैंने लिखा है वर्ड्स को कि नाउ का क्या बनता है, देन बनता है। ही सेड दैट ही वांटेड टू गो देन। अब हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें एक बात और है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो। अब हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जो सेड वाला होता है वो इस साइड होता है, इन्वर्टेड कोमा वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है वो इस साइड होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो इस साइड होती है। कोई जरूरी नहीं है, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि वो इस साइड होगा वो इस साइड होगा, नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच इस साइड करके रिपोर्टिंग वर्ब हमारी उस साइड भी हो सकती है। ये नहीं है कि ऑप्शन दिया हुआ है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टिंग स्पीच तो नहीं। हमें ये देखना है कि वो किस साइड है, ये नहीं देखना, वो कोमा वाला जो इन्वर्टेड कोमाज में बंद है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, वो कहे गए शब्द हैं किसी के, अब उनको हमें अपने शब्दों में अब किसी दूसरे को बताना है। तो ये हमारा नेसेसरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब इस साइड हो, रिपोर्टिंग स्पीच इस साइड हो। रिपोर्टिंग स्पीच इस साइड हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब उस साइड भी हो सकती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। Nothing grows in my garden, she said। मेरे गार्डन में कुछ भी पैदा नहीं होता, उसने कहा। तो यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, नथिंग ग्रोज इन माई गार्डन, सी सेड। तो अब हम क्या लगाएंगे, सी सेड। अब दैट भी नहीं लगा, दैट लगाना हमें यहाँ पर क्या नहीं लगाना, उसका टोल्ड वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि आगे हमारा क्या नहीं है, आगे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, या ये कह लो इसके आगे टू नहीं है। तो सी सेड दैट नथिंग ग्रोज, फर्स्ट फॉर्म के साथ एश है तो किस में बदलेगा, सेकंड फॉर्म में बदलेगा। नथिंग ग्रू इन माई है तो माई का क्या बनेगा, हर। नथिंग ग्रू इन हर गार्डन, क्योंकि माई सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आएगा, हर। नथिंग ग्रू इन हर गार्डन, कि उसके बाग में कुछ भी पैदा नहीं हुआ, उसने कहा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसमें काम जारी है। ही सेड माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है। ही सेड, उसने कहा कि मेरा भाई सो रहा है। अब उसने कहा कि उसका भाई सो रहा था, इस प्रकार हम इसको बनाएंगे। तो इसमें हम क्या था, हमारा इज आर एम को किस में चेंज करना है, वाज और वर में। अब देखिएगा ही सेड, अब हमारा आगे ऑब्जेक्ट नहीं, हमने दैट लगा दिया। दैट माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। दैट हिज ब्रदर क्या है, सिंगुलर है
तो वाज स्लीपिंग, दैट हिज ब्रदर वाज स्लीपिंग। अब इसके आगे कोई और वर्ड होता कि दैट नाइट या दिस डे, दैट डे, कुछ इस प्रकार होता तो उसको भी हम क्या कर देते, ना होता तो उसको देन में चेंज कर देते। इस प्रकार से लास्ट नाइट होता तो द प्रीवियस नाइट लिख देते उसके आगे। अब है हमारा महात्मा गांधी सेड अवर क्वेल इज नॉट विद ब्रिटिश पीपल, कि महात्मा गांधी ने कहा हमारी लड़ाई ब्रिटिश लोगों से नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, महात्मा गांधी सेड, उसके आगे कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लिखेंगे दैट, तो अवर क्वेल हमारी लड़ाई, तो यहाँ अवर को किस में बदलेंगे, देयर, दैट देयर क्वेल इज का बन गया वाज नॉट विद ब्रिटिश पीपल, ऐसा कर लिया। लेकिन इसके बाद भी यदि महात्मा गांधी अधूरा सा सेंटेंस लगता है, उसके बाद भी महात्मा गांधी कुछ कह रहे हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप लगने, ब्रिटिश पीपल के बाद फुल स्टॉप लगने के बाद, तो इसके बाद भी यदि होता तो हम उसको बट लगा करके क्या कर देते, ऐड कर देते हैं, बट कि उनकी, परंतु उनकी नीतियों से थी, तो सिर्फ वहाँ तो उनकी नीतियों से थी ऐसा हमारा किस में आएगा, डायरेक्ट स्पीच में आएगा। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम बट लगा कर, परंतु उनकी नीतियों से थी। टेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस में हम उसको क्या कर देंगे, प्रेजेंट में ये चीज लिखे हो तो हम उसको पास्ट में चेंज करके ऐसा लिख देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो प्रेजेंट ही सेड टू मी, कि उसने मुझसे कहा, आई हैव लर्नड माई लेसन, कि मैं अपना लेसन याद कर चुका हूँ। तो ही सेड टू आगे ऑब्जेक्ट है मी, तो इस मी ऑब्जेक्ट के कारण सेड टू को किसने चेंज कर दिया मैंने, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट, हैज हैव किसमें, हेड में, देखना ही नहीं, सिंगुलर प्लूरल की प्रॉब्लम खत्म। ही हैड लर्नड हिज लेसन, ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज हैव के साथ क्या लगा हुआ होता है, बीन भी, हैज बीन, हैव बीन, तो उसमें क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। हमें पता ही है सिंस और फॉर, सिंस किसके लिए निश्चित समय होता है, सिंस होता है, अनिश्चित समय होता है, हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यदि सेंटेंस है, दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि उन्होंने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, सुबह से कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा कर रहे हैं, सुबह से कार्य कर रहे हैं। तो दे सेड दैट वी, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे के अकॉर्डिंग, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार हमने क्या किया, टेंस को चेंज करना सीखा। सिर्फ यहाँ ये सीखा हमने कि प्रेजेंट टेंस हो तो उसको किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट टेंस हो तो उसको पास्ट में चेंज करते हैं। नेक्स्ट टेंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कि किस टेंस को किस में चेंज करेंगे। उसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम कैसे चेंज करें, क्योंकि अभी तो हमने क्या अफर्मेटिव सेंटेंस उठाए, ना नेगेटिव सेंटेंस उठाए, ना ही हमने क्या उठाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस उठाए, तो उनके कुछ रूल अलग हैं। नेक्स्ट में हम पहले वो करेंगे, फिर देखेंगे कि अगला टेंस जो है वो हमारा कैसे चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।